दिल्ली में चुनाव के ऐलान के बाद सियासत गर्म। शीला दीक्षित ने किया अजय माकन को चुनाव की कमान सौंपने के फैसले का स्वागत। अच्छा है, यंग लीडरशिप है, चेंज होगा और हमेशा यही रहता है, घरों में भी ये रहता है, सब जगह कि जनरेशनल चेंज होता है। ये जनरेशनल चेंज है एंड आई एम श्योर दे विल डू वेल। आज जारी हो सकती है कांग्रेस की दूसरी लिस्ट। अजय माकन को सदर से मिल सकता है टिकट। आज तक से खास बातचीत में बोली शीला दीक्षित, नई दिल्ली से केजरीवाल के खिलाफ किरण वालिया हों उम्मीदवार। उसका नाम सोचा जा रहा है न्यू दिल्ली से। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डे। आखिर मंत्री रह चुकी है और एजुकेटेड बहुत है, तो नई दिल्ली सीट के लिए शी इज़ गुड, शी इज़ रियली गुड। दिल्ली के सियासी दंगल के लिए तारीख का ऐलान, 7 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। 10 फरवरी को होगी वोटों की गिनती। चुनाव आयोग ने कहा 15 फरवरी तक निपटा ली जाएगी पूरी प्रक्रिया। 14 से 21 जनवरी तक नामांकन करने की तारीख। 24 जनवरी तक वापस लिया जा सकता है नाम। चुनाव आयोग ने कहा राजनीतिक दलों के खर्चे पर रहेगी निगरानी, पर्यवेक्षकों की होगी नियुक्ति। दिल्ली में लागू हो गई चुनाव आचार संहिता, मतदान पर निगरानी के लिए फ्लाइंग स्क्वाड की नियुक्ति। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलने के आसार। इंडिया टुडे से सेरो ने कराया ओपिनियन पोल में बीजेपी को सबसे ज्यादा 34 से 40 सीट के बीच मिलने का अनुमान। दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी को दी गई 25 से 31 सीटें। 2 से 6 जनवरी के बीच किया गया है दिल्ली में सर्वे। 4,460 सैंपल्स के आधार पर निकाला गया नतीजा। ओपिनियन पोल में पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार बीजेपी को बढ़त, कांग्रेस को 4 सीट का नुकसान, जबकि आम आदमी पार्टी का आंकड़ा जस का तस रहने का अनुमान। इंडिया टुडे से सेरो की ओपिनियन पोल में बीजेपी को 40% वोट मिलने का अनुमान, आम आदमी पार्टी 36% वोटर्स की पसंद। कांग्रेस को केवल 16% वोट मिलने का अनुमान, अन्य दलों और उम्मीदवारों को 8% वोट मिलने का अनुमान। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विवेकानंद से की मोदी की तुलना, कहा ऐतिहासिक शिकागो भाषण जैसा था प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क में उनका भाषण। जब वो अमेरिका में भाषण दे रहे थे और जिस तरीके से दुनिया के लोग तालियां बजाकर बड़े ही रोमांचक तरीके से उनका भाषण सुन रहे थे, तो मुझे लगा कि स्वामी विवेकानंद, जिनका कि युवा अवस्था का नाम नरेंद्र था, उस नरेंद्र के भाषण में और इस नरेंद्र के भाषण में जो कौतूहल है शायद समान लगा। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने दी सफाई, कहा नहीं मिला कोई नोटिस। विवादित बयान को लेकर बीजेपी ने अध्यक्ष अमित शाह ने 10 दिनों में मांगा है जवाब। दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक, सोनिया और राहुल गांधी समेत पार्टी के तमाम आला नेता कर रहे हैं शिरकत। नए साल में पार्टी की रणनीति तय करने को लेकर बुलाई गई है CWC की बैठक। राहुल की ताजपोशी को लेकर भी हो सकती है चर्चा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने संभाला कामकाज। योजना आयोग के बदले मोदी सरकार ने नीति आयोग का किया है गठन। एमएनएस नेताओं की बीजेपी में शामिल होने की खबर से मुश्किल में राज ठाकरे। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से की मुलाकात। शिवसेना ने महाराष्ट्र सरकार को दी सलाह। सामना में लिखा निवेशकों को लुभाने के लिए वाइब्रेंट गुजरात की तरह हो वाइब्रेंट महाराष्ट्र का आयोजन। पंजाब के भटिंडा में पुलिस थाने के भीतर गोलीबारी। प्रॉपर्टी विवाद में युवक ने पुलिस वाले को मारी गोली, घायल पुलिस वाला अस्पताल में भर्ती। पंजाब के लुधियाना में नाबालिग छात्रा से शारीरिक शोषण करने वाली महिला टीचर और उसके 2 भाई गिरफ्तार। दिल्ली भागने की कर रहे थे कोशिश। 19 अक्टूबर 2014 का है नाबालिग छात्रा से यौन शोषण का मामला, तभी से फरार थे दोनों आरोपी। कानपुर पुलिस ने ट्रक चोरी गैंग का किया पर्दाफाश। औरैया टोल के पास ट्रक लूटने के बाद पकड़े गए 8 बदमाश। पहले से दर्ज है अलग अलग थानों में दर्जनों मुकदमे।
दिल्ली के पंजाबी बाग में बुजुर्ग महिला की घर में घुसकर की गई हत्या। लूट के इरादे से वारदात का अंदेशा। घर में लगे सीसीटीवी कैमरे के तौर और रिकॉर्डर भी ले रहे बदमाश। वाराणसी में हिरासत में ली गई 2 विदेशी महिलाएं। ड्रोन कैमरा लेकर कर रही थी इलाके में फोटोग्राफी। शक होने पर पुलिस कर रही है पूछताछ। पंजाब के मोहाली में दर्दनाक हादसा। प्रेमी ने प्रेमिका को सरेआम उतारा मौत के घाट। शादी के खिलाफ थी लड़की और उसका परिवार। लखनऊ में जहरीली शराब मामले में एसडीएम समेत 6 अधिकारी सस्पेंड। 16 लोगों की हुई थी मौत। मरने वालों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा। हरियाणा के यमुनानगर में सीसीटीवी में कैद हुई फायरिंग की घटना। सरेआम दुकान पर गोलियां चलाकर भागे बदमाश। पुलिस का दावा, दोनों आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के गोकुलपुरी में सीसीटीवी में कैद हुई कार चोरी की वारदात। इको कार में आए बदमाश 5 मिनट में उड़ा ले गए स्कॉर्पियो कार। अब तक पुलिस के हाथ खाली। दिल्ली पुलिस पर शराब माफिया का हमला। बाहरी दिल्ली के अलीपुर में एक सिपाही की मौत। घटना के बाद पुलिस की टीम पर भी हमला। 2 पुलिस वाले घायल। दिल्ली के मयूर विहार में तेज रफ्तार ट्रक ने ड्यूटी पर तैनात पीसीआर वैन को मारी टक्कर। सब इंस्पेक्टर सूबेदार खान की मौत। 2 पुलिस वाले गंभीर रूप से जख्मी। चेक पोस्ट पर पीसीआर में ड्यूटी कर रहे थे पुलिस वाले, तभी अक्षरधाम से नोएडा की तरफ जा रहे ट्रक ने मारी टक्कर। आरोपी ड्राइवर की तलाश जारी। पूरे एनसीआर में ठंड और कोहरे का डबल अटैक। दिल्ली और आसपास के इलाकों में धुंध की वजह से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। कल से दिल्ली समेत एनसीआर में बारिश की संभावना। दिन के तापमान में होगी गिरावट। लोगों को ज्यादा महसूस होगी ठंड। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भारी बर्फबारी की संभावना। 3 दिनों तक जारी रहेगी आसमान से आफत। गंगा सागर में मकर संक्रांति पर मेले की शुरुआत। हर साल लगती है लाखों श्रद्धालुओं की भीड़। वाराणसी में श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई डुबकी। मकर संक्रांति से पहले हर साल लगता है सालाना मेला। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सेना ने आयोजित किया रक्तदान शिविर। बड़ी तादाद में जवानों और अधिकारियों ने लिया हिस्सा। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने तालिबान और लश्कर पर पाक को चिताया। कहा, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, पड़ोस के लिए भी खतरा है आतंकी संगठन, सभी पर हो कार्रवाई।